अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम। कैसर शहजाद कैलानी नाम है। हुजूर, ये सवाल भी है और लोगों को ये पैगाम भी देना है। अक्सर अहबाब पूछते रहते हैं कि जो हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये जो मुर्दा ज़िंदे करने वाला वाक़या है, इसके मुताल्लिक़ और बाद अज़ विसाल बुज़ुर्गों से जो मदद है, आपने पहले तफसील से बात कर दी है, लेकिन कुछ लोग जो हैं बात करते रहते हैं तो बाहर निकलते हुए, तो उनमें से एक आधा बंदा इधर बैठा हुआ भी है। तो मेरा ख्याल था चलिए आप वज़ाहत फरमा देंगे तो उसको समझ भी आ जाएगी, तो और हमारे लिए भी आसानी हो जाएगी। पहली बात यह कि इस्तिमदाद के हवाले से जो ये लोग हैं ये तो सीधा शिर्क का फतवा लगाते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो इस्तिमदाद है, इनसे सवाल है जो कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से इस्तिमदाद या किसी से मदद लेना ये शिर्क है। सवाल ये है कि मुतलकन अल्लाह के अलावा किसी से मदद लेना शिर्क है या अल्लाह के अलावा हकीकतन किसी को मददगार समझना शिर्क है। मुतलकन या हकीकतन, अगर वो ये कहें कि मुतलकन अल्लाह के अलावा किसी से भी मदद लेना या किसी को मददगार समझना शिर्क है, तो फिर तो पूरी दुनिया में मुसलमान है ही कोई नहीं। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदों से हम अपने दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में और जहां तक जिसकी ताकत है उससे मदद लेते हैं। अब वो फिर कहेंगे नहीं, इसका मतलब यह है कि हकीकतन अल्लाह के अलावा किसी और को मददगार समझना यह शिर्क है। तो यकीनन हम भी कहते हैं कि अल्लाह के अलावा हकीकतन कोई मददगार नहीं, ना जिंदा ना फौत होने वाला। अल्लाह के अलावा हकीकतन कोई मददगार नहीं। हकीकतन मददगार अल्लाह की जात है। बाकी अल्लाह के बंदे, उनसे आप ज़ाहरी असबाब के तहत लें या ज़ाहरी असबाब के बगैर लें, उनसे अगर मदद इस नीयत के साथ और ये अकीदा रखे कि ये हकीकत नहीं बल्कि अल्लाह की मदद का जरिया है, मदद का मजहर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से ज़ाहरी मदद करवा दे या अपने फरिश्तों से करवा दे या अपने रिजालुल गैब से, या अल्लाह अपने बंदों की रूहों से मदद करवा दे। अब किसी अल्लाह के नेक बंदे से ज़ाहरी या उसकी रूहानी ताकत के जरिए मदद लेगा तो वो हकीकतन मदद उनसे नहीं मांग रहा बल्कि हकीकतन अल्लाह की मदद है और वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद का मजहर है। और अगर इस तकसीम को नहीं मानते तो फिर अब यह है कि ये अपनी तकसीम करेंगे और अपनी तकसीम वो करेंगे जो उनका मन चाहेगा। मसलन ये कहते हैं जी, एक इस्तिमदाद है ताहतल असबाब, एक है फौकल असबाब। तो ताहतल असबाब तो आप किसी से ले सकते हैं, फौकल असबाब नहीं ले सकते। अब सवाल ये कि ये तकसीम किसने की है? कुरान मजीद में कहीं ये तकसीम है, हदीस में कहीं ये तकसीम है? अगर कुरान और हदीस में ये तकसीम नहीं है तो आपको किसने हक दिया कि ये तकसीम करे? अगर आप तकसीम करने का हक रखते हैं तो फिर हम भी कुरान और सुन्नत के दलाइल से तकसीम करने का हक रखते हैं कि हम कहते हैं कि यहाँ जो इस्तिमदाद अल्लाह के अलावा किसी और से शिर्क है वो है जो हकीकतन किसी को मददगार समझता है, और जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानू के महबूब बंदों को अल्लाह की दी ताकत से मददगार समझता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही की मदद के तहत समझता है, वो शिर्क नहीं है। और औलिया, अंबिया, सालिहीन जो है उनसे इसका सबूत मौजूद है। इस जो कुरान पाक की आयत है ना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इस आयत की तफसीर में शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस से देहली रहमतुल्लाह तआला अलैह, वो अपनी तफसीर अजीजी के सफ़ा नंबर 10 पे लिखते हैं कि बायत फहमीद के इस्तियानत अज गैर बवजह के एतमाद बर आ गैर बाशद बऊरा मदरे औने इलाही न दानत हराम अस्त। फरमाते अगर अल्लाह की मदद का किसी को मजहर ना समझा जाए और उससे मदद मांगी जाए यह हराम है। वह अगर नजर कारखाना असबाब हिकमत उ ताला दर आ नमूदा बगैर इस्तियानत जाहिर नुमायत दूर अज इरफान न कहत बूद व दर शरा नीज जायज़ो रवास व अंबिया औलिया ई नौ इस्तियानत बगैर करदान। फरमाते अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद का मदद समझ के उससे मदद मांगी जाए तो अंबिया औलिया ने भी ऐसी मदद अल्लाह के बंदों से ली है, ये मदद नाजायज नहीं है। आसिफ बिन बरखिया ने मलका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश किया। मुझे बताएं कि ताहतल असबाब था कि फौकल असबाब था? ये ताहतल असबाब से मतलब ये को उन्हें हाथ पाया हो तो हाथ पा के खींच के लाता हो, या कोई क्रेन या कोई ट्रेन या कोई दुनिया की उस वक्त कोई जो बड़ी कोई टेक्नोलॉजी वाली कोई बड़ी मशीनरी वो लेके गया हूं, नहीं। किस तरह लेके आए? बगैर जाहिरी असबाब के रूहानी ताकत से लेके आए। तो बजाहिर कोई असबाब नहीं है, मा फौकल असबाब उन्होंने मदद की। और इस आयत की तफसीर में जो इस वक्त सऊदी अरब से वहाबी उलमा की तरफ से तफसीर छप के आती है, तफसीर आसर बयान वगैरह, उसमें भी यूसुफ सलाहुद्दीन जो यूसुफ है उसने लिखा है बकायदा कि ये जो इमदाद थी ये
माँ फौकल असबाब थी, ये तातल असबाब नहीं थी। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम का उनसे इमदाद तलब करना और उनका करना इस बात की वाज़ेह दलील है कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को हकीकतन मददगार समझ के उसने इस्तिमदाद किया है तो ये शिरक और उसके ज़िम्मे में नहीं आती। और दूसरी बात हाँ, तो ये करामत है ना, गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की ज़ात अक़दस की करामत है। ये बात याद रहे कि मौजज़ा हो या करामत, मौजज़े के पीछे भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला शानुहु की ज़ात अक़दस की दी ताकत है और करामत के ऊपर भी अल्लाह की दी ताकत है। अब अगर एक काम, एक अमल नबी से हो तो वो मौजज़ा है, खारिक़ आदत, और अगर वही अमल किसी वली से हो तो वो क्या है, करामत। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में जनाबे सैयदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक मौजज़ा मज़कूर है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद फरमाते हैं कि वो उबरिउल अकमह वल अबरसा वो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, मैं मादरजात अंधों को और कोड़ियों को शिफा देता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा कि उनके पास को कोड़ा आता था, किसी को बर्स की बीमारी है तो ईसा अलैहिस्सलाम उस पर हाथ फेरते थे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको शिफा अता फरमाता था। और ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मादरजात अंधों को और कोड़ियों को क्या देता हूं, शिफा। ये मौजज़ा है, ये नबी से हुआ तो मौजज़ा। और सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने वाकया बयान किया बनी इसराइली एक नौजवान का जो नबी नहीं है, गैर नबी है। हुजूर फरमाते हैं सही मुस्लिम की 7511 नंबर हदीस है, वकानन गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरसा, कि वो बनी इसराइल का बच्चा और नौजवान वो बीमार कोड़ियों को और बर्स वालों को शिफा देता था। क्या देता था? ईसा अलैहिस्सलाम करे तो मौजज़ा और ये बनी इसराइल का नौजवान करे तो करामत। ये अमल एक है। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो उबरिउल अकमह वल अबरसा, और यहां है कि वकानल गुलामु युबरिउल अकमह वल अबरसा, सिर्फ सीगे का फर्क है। वहां सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है और सीगा यहां गायब का है। यहां हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम खुद बयान कर रहे हैं और वहां ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मैं कोड़ियों को और अंधों को शिफा देता हूं, और यहां नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो लड़का कोड़ियों को और अंधों को शिफा देता था। अमल एक है, लेकिन नबी से हो तो मौजज़ा, तो वली से हो तो करामत। और अगला जुमला जो ईसा अलैहिस्सलाम का है वो कहते हैं उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये ईसा अलैहिस्सलाम करें तो मौजज़ा है, और अगर शहनशाह बगदाद फरमाएं तो ये उनकी करामत है। समझ आ गई ना? वैसे किसी ने इनकार करा तो उसकी मर्जी है, बल्कि उसकी बदबख्ती है। तो बेहमद ताला हम कहते हैं कि जो करामात और मौजज़ात हैं वो हक है, और जब तक शरई तौर पे किसी चीज का इस्तिबाद और इस्तिहाला, यानी उसका मुहाल और नामुमकिन होना कुरान और सुन्नत से वाज़े ना हो जाए, अगर वो कुरान और सुन्नत के उसूलों के मुताबिक है तो उस करामत का इनकार नहीं करना चाहिए। और फिर वलियों की करामतें, अल्लाह के नेक बंदों की करामतें, हाँ अलबत्ता जो लोग झूठी करामतें, झूठी अपनी तरह से बना के पेश करते हैं, उनको हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। और गौसे पाक सरकार रहमतुल्लाह तआला अलैह की करामतें तो वो हैं कि यकीन जाने कि आप हाफिज इब्ने कसीर को उठा लें, इब्ने रजब हंबली को उठा लें, इमाम ज़हबी को उठा लें, और बड़े बड़े अजीम नक्काद उलमा ने लिखा है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत उम्मत में वो है जो तवातुर के साथ साबित है। तवातुर का मतलब होता है कि इतने लोगों ने उन करामतों को बयान किया है कि इतने लोगों का झूठ पे जमा होना नामुमकिन है। हो ही नहीं सकता कि इतने लोग झूठ पे जमा हो जाएं। इतने लोग बयान कर रहे हैं। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामात की सदाकत है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत ज्यादा करामतों से नवाजा था, और उनमें से एक करामत ये भी थी कि वो आप मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा फरमाते थे।